हाँ, हम लोग मनोज जी से बात कर रहे थे जो हिमाचल प्रदेश के हैं। आइए जानते हैं कि उनका घर हिमाचल प्रदेश में किस ज़िले में पड़ता है। हाँ, तो मनोज जी आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर है हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहाँ पे बाबा बालकनाथ, ज्वाला देवी, माता चिंतपूर्णी हमारे घर के नज़दीक में है। 15-20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक का सफ़र है। साथ ही पहाड़ों का बहुत ही मनोरम दृश्य है। जो कांगड़ा की धौलाधार और दूसरी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, बहुत रमणीक हैं। और वहाँ से देवदार के जो मनोरम और उनको आच्छादित चोटियाँ हैं, तो वो बहुत ही आकर्षित करती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अभी तक यहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई है। जम्मू और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में आपको डिफरेंट कुछ नज़र आता है? पहाड़ों में डिफरेंट कुछ भी नज़र नहीं आता है, लेकिन पूरी परिस्थिति और स्थिति के अनुसार ही उसका चुनाव किया जा सकता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो हिमाचल में है। अच्छा, हिमाचल और जम्मू के खान पान में क्या डिफरेंट है? कोई डिफरेंट नहीं है, सब खान पान सेम है। हमारे यहाँ वैसे ही जैसे यहाँ पे खाते हैं वैसे ही वहाँ पे है। दिखावा कम है, अपनापन ज़्यादा है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में मतलब बर्फ़बारी वहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है जी। तो अगर घूमने जाना हो किसी को तो कौन सा जगह ज़्यादा बेटर रहेगा? हमारे यहाँ धर्मशाला जाइए। धर्मशाला चेरापूंजी के बाद दूसरा ऐसी जगह है जहाँ बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है इंडिया में। और उसके अलावा पर्यटन स्थल है धर्मशाला। उसके अलावा जो है दलाई लामा का घर है। अच्छा। उसके अलावा जो है इंटरनेशनल उसका क्रिकेट स्टेडियम है। अच्छा। और बहुत चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ मनाली है, कुल्लू है, जो बहुत ही रमणीक स्थल है। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से हिमाचल में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? हिमाचल में तो जर्रे जर्रे पे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक मंदिर हैं। जैसे हमारा बाबा बालकनाथ हो गया, चिंतपूर्णी हो गया, ज्वाला जी हो गया, और इसके अलावा कई और हैं जहां देश भर के श्रद्धालु हर दिन पहुंचते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे एक कोई देवी जी का बहुत बड़ा नामी स्थान है ना हिमाचल में? माता ज्वाला जी का है। माता ज्वाला जी का? माता चिंतपूर्णी है, माता अच्छा। नैना देवी है। अच्छा, हाँ, नैना देवी में हमको याद है एक बार बहुत पहले कोई हादसा हुआ था। हाँ, नैना देवी में हुआ था हादसा। वहाँ पे क्या बोलते कुछ भगदड़ मची थी। हाँ। उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। हाँ। ये पड़ता है हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। और भाखड़ा नंगल डैम के साथ में है। वो पहाड़ी पे है ये मंदिर। अच्छा। और ये हमीरपुर से 111 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा। वहाँ पे मान्यता है कि जहाँ वहाँ पे जो पीपल का पेड़ है, किसी टाइम पे वहाँ पत्तों में रोशनी जलती है। पत्तों में रोशनी जलती है? जी। अरे वाह। तो ये कभी कभार ही किसी इसको ही दर्शन होते हैं उसके। अच्छा। अच्छा। तो ये चीज़ आज भी होती है। अच्छा। जैसे हमारे ज्वाला जी में जो जोतें जलती हैं, कुंड में जोत है, दीवारों पे जोत है, उसका अपना ही मज़ा है, देखने का भी, एहसास करने का भी। अच्छा। चलिए, एक बार हम लोग जो है कभी भविष्य में हिमाचल का टूर बनाते हैं सब लोग और घूमते हैं। आप हिमाचल तो सभी का स्वागत करता है। और हिमाचली जब हम लोग जाएंगे तो हिमाचल वाले जो एक टोपी लोग पहनते हैं, बड़ी स्टाइलिश टोपी होती है। 2 प्रकार की टोपियाँ पाई जाती हैं वैसे। जो एक वो मनोज जी बताएंगे, हिमाचल में 2 प्रकार की टोपियाँ होती हैं। अच्छा। एक वीरभद्र सिंह की टोपी बताई जाती है, एक दूसरे उसकी टोपी एक बताई बीजेपी की टोपी है, एक वीरभद्र की टोपी है। अच्छा, मतलब टोपी में भी राजनीति घुस गई है? हाँ। एक बीजेपी की टोपी हो गई, एक वीरभद्र की टोपी हो गई। हाँ। नहीं, जिस वक्त ये टोपियों की कहानी, मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि उसमें यह था कि जो वीरभद्र वहाँ के राजा ही थे, और राजा थे तो राजा की ही मतलब चीजें चलती थी, कहानियाँ चलती थी, तो राजा की टोपियाँ पहननी पड़ती थी लोगों को। तो लेकिन धीरे धीरे जब देश में राजनीति और इसकी चीजें होने लगी, बताया जाता है, तो उसके बाद फिर दूसरे लोगों ने भी उस तरह की एक दूसरी टोपी बनाई। तो जिस तरह की टोपी वो कहा जाता है, तो चीजें हैं। जैसे अभी देश में आप देख रहे होंगे कि अगर माना आप हैं तो आपको राष्ट्रवाद और
बहुत इस तरह की चीज़ों को करना पड़ता है। लेकिन देश में तो सभी राष्ट्रवाद में है। जब उस दौरान जब देश में मतलब कोई इस तरह की चीज़ें थी नहीं, वो तो 1948 से पहले तो सभी राष्ट्रभक्त थे। लेकिन अब तो इस तरह की चीज़ें हो रही है कि अगर देखिए, राष्ट्रभक्त सभी आज भी हैं और सभी राष्ट्रभक्त कब थे, वो सब हम लोगों को पॉलिटिकल एजेंडे में किसी के नहीं आना है। नहीं, पॉलिटिकल एजेंडे की वाली बात नहीं है। लेकिन आपको तो लग ही रहा है ना कि चीज़ें मतलब क्या है कि अगर आप एक तरफ होते हैं, कोई भी साइड लेते हैं, तो आपको एक दूसरे साइड का आदमी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से वो कर देता है चीज़ें। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वो मनोज जी बताएंगे कि टोपियों का राज क्या है। हाँ, तो आइए मनोज जी भाई बताइए, दो तरह की टोपी का हिमाचल में क्या है राज? हिमाचल में दो तरह की टोपी है। एक वीरभद्र जी पहनते थे, अच्छा जो हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अच्छा अच्छा। और वीरभद्र कांग्रेस से थे? वीरभद्र कांग्रेस से थे। अच्छा अच्छा। और वो राज परिवार से संबंधित थे। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी हम लोगों को मिली मनोज जी की माध्यम से। इसी बहाने हम लोग हिमाचल के बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की और आगे आपको बताते हैं।